हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 14 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे दो रिलेशंस है जो हमें प्रूफ करना है। देखो काफी बड़े बड़े रिलेशंस है और ये रिलेशंस प्रूफ करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। और हमने वो फर्स्ट लेक्चर में 75 फार्मूलीज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलीज लिखे हैं क्या? अगर नहीं लिखे हैं तो वो वीडियो आप देखिए, वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितने भी हमने फार्मूलीज बताए हैं 75, वो सभी फार्मूलीज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। आगे आने वाले दिनों में हमें जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है उनमें वो फार्मूलीज का यूज होना है। ठीक है, तो चलो अब हम ये दोनों प्रॉब्लम्स हम यहां पे सॉल्व करेंगे वन बाय वन, दोनों रिलेशंस को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम लेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड, LHS फार्मूला बेस है। ठीक है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है वो हम पहले चेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है 2 sec थीटा। ठीक है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में साइन नहीं है, कॉस नहीं है, टेन नहीं है, कुछ भी, ओनली सेक है। तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले जैसा हम यहां देख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, न्यूमरेटर में दोनों में सेम है। यहां सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऐसा होगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर। अब देखो डिनोमिनेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। अब इसका क्या फायदा होगा? देखो डिनोमिनेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म आ गया, तो वहां पे फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? देखो फार्मूला लिख के देते हैं। आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। ये देखो ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में हो तो उसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम वही करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हम डिनोमिनेटर में इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हम लिख लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, इस तरह से। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लिखेंगे तो भी चलता है। डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं? देखो न्यूमरेटर में एक काम करो, ये कॉस थीटा से ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे भी और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो न्यूमरेटर में हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए। इसका क्या फायदा होगा? फायदा बहुत बड़ा फायदा है। देखो यहाँ पे एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हो गया। और अब जो बचा है न्यूमरेटर में क्या बचा? कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, एडिशन हो जाएगा ना, 2 कॉस थीटा, है ना। दोनों कॉस को ऐड कर लो तो वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? तो फार्मूला लिख के देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे में अगर आप ये साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे वही किए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस गया और एक बच गया, तो जो बचा है वो लिख लो। न्यूमरेटर में बचा 2, डिनोमिनेटर में एक कॉस बचा है। ठीक है, और अब यहाँ पे 1 बाय कॉस के फॉर्म में है, 1 बाय कॉस यानी सेक होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू सेक थीटा। और क्या हमारा यही RHS है? यस, देखो वही RHS है, तो हम यहाँ लिख लेंगे RHS और हैंस प्रूव्ड और फाइनली फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए। समझ में आया आपको? हमने जो फार्मूलीज का यहाँ पे यूज किया है, देखो फार्मूले की लिस्ट में वो फार्मूलीज कहाँ है एक बार बता देते हैं। ये देखो ये फार्मूलीज है। अभी जो हमने फार्मूला यूज किए, कौन सा फार्मूला यूज किए? ये देखो ये 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा, ये फार्मूला हमने यूज किए। और हमने ये फार्मूला यूज किया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला हमने यूज किए। ठीक है, तो ये सभी फार्मूलीज आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सभी फार्मूलीज बताए थे, इसलिए कहा था वो फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा।
तो सेकंड प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अगर आपने सेकंड प्रॉब्लम हमारे साथ सॉल्व किए तो वो भी अच्छा रहेगा। चलो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सो LHS लेंगे और RHS के लिए सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा LHS है, काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है। चलो हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो ये हमने LHS ले लिए। अब देखो RHS में क्या चाहिए, RHS में चाहिए tan थीटा, बस एक ही टर्म है, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब हमें इसको रिड्यूस करके बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो सकता है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन हो सकता है। तो चलो हम कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बचा, सही है कि नहीं न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में अगर आप कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, और यहाँ पे 1 बचेगा। देखो ऐसा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। देखो ये जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। देखो फार्मूला बनाएंगे, देखो यहाँ से ये इसके थ्रू फार्मूला बनाएंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऐसे में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ऐसा होगा, है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मत करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रखो फिलहाल। साइन थीटा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, ये 1 - 2। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पूरा, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या फायदा होगा, यस यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे, ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ये टर्म को और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचता है, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बाहर का एज इट इज, और अब ये 1 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में फिलहाल कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पता है वो कैंसिल होने वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में 1 - 2, मतलब ये ऐसा, न्यूमरेटर में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह हो जाए, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो ये न्यूमरेटर में हुआ, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज। तो डिनोमिनेटर को हमने कॉपी करके यहाँ लिख दिए, ये देखो, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 - 2 -1 हो गया इस तरह से। अब आप चाहे तो न्यूमरेटर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, -1 बाद में लिख लो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो देखो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं और -1 बाद में लिखते हैं। ऐसा क्यों, ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ मैच हो। देखो डिनोमिनेटर के साथ मैच हो गया है ना, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वही है, ये 1 - 2 -1। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट कट हो जाएगा, देखो कट गया। अब क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यही होता है tan थीटा, और यही क्या है, यही RHS है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। और देखो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। समझ में आएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस फार्मूलीज प्रॉपर्ली यूज करते आना चाहिए। फार्मूलीज हमने यहाँ आपको बताया है, जो भी फार्मूलीज आपके पास नहीं लिखे होते हैं तुरंत अपने नोटबुक में लिखा करो। फार्मूलीज कैसे यूज करना वो बस आपको पता होना चाहिए, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लिए, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिए, फिर हमने न्यूमरेटर में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करें, फिर हमने यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने थोड़ा सा इसको सेट किए प्रॉपर्ली। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट कट गया, साइन बाय कॉस tan थीटा हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। फार्मूले की लिस्ट में एक बार देखते हैं, फार्मूले जो अभी हमने यूज किए वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो आप देख सकते हैं हमें जो फार्मूला यूज किया है, ये एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, इसका हमने यूज किया है। और हमने ये फार्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज किया है, ठीक है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये फार्मूले। और इस तरह से आज की वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना था, दोनों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करो। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले के 13 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।